नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह करंट अफेयर सीरीज चल रही है, वो भी वन लाइन फॉर्म में चल रही है। सभी एग्जामों के लिए सफिशियंट है। वन लाइन फॉर्म में करंट अफेयर 2024 का है। जनवरी मंथ का करंट अफेयर 2024 का मैंने संपूर्ण करा दिया है वन लाइन फॉर्म में, कम समय में। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, देखिए जाके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको कम समय वाला करंट अफेयर्स वन लाइन फॉर्म में मिल सके, नया अपडेट मिल सके, न्यू नोटिफिकेशन मिल सके, नया जॉब अपडेट मिल सके। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ठीक है। आज फरवरी मंथ करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2 कराया जाएगा। पार्ट 1 हो चुका, वो भी विजिट कर लीजिए के, ठीक है। चलते हैं पार्ट 2 पे। पहला क्वेश्चन है, फरवरी मंथ के पार्ट 2 पे है। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के क्यूलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसने क्यूलिंग स्टेशन लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित की घोषणा की है? तो 5 लोगों की घोषणा की है, ठीक है, 2024 में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है 2024 में। कितनों को? 5 लोगों की घोषणा की है। उनमें से पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे चौधरी चरण सिंह है, और तीसरे हैं MS स्वामीनाथन है, और एक है कर्पूरी ठाकुर है, और 5वें जो है लाल कृष्ण अडवाणी है, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी है, ठीक, याद रखिएगा। और भारत रत्न से एक मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, देख लीजिए कि 2024 का, ठीक। तो याद रखिएगा, भारत रत्न जो है 2024 में 5 लोग को मिलेगा, केंद्र सरकार ने घोषणा की है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी है, ठीक है, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह है। तो हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट पर टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में पहले गेंदबाज कौन? जसप्रीत बुमराह कौन है? भारत के तेज गेंदबाज हैं वो। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? विमान प्रसाद हैं। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? विमान प्रसाद कौन है? ये फिजी देश के उप प्रधानमंत्री हैं। क्या है? उप प्रधानमंत्री हैं। फिजी देश के उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो पहले विदेशी नेता कौन है जो कि राम मंदिर के दर्शन किए हैं? फिजी देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? अष्टलक्ष्मी। तो ये चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होगा? असम में होगा, ठीक है, असम में होगा। 2024 का होगा ये, ठीक, 2024 का चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स असम में 2024 का होगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। हेमंत बिश्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के परीक्षण और ड्रोन पोर्ट के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तेलंगाना से समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के परीक्षण और ड्रोन पोर्ट के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तेलंगाना से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार सम्मानित किया है, किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023 और 24 को तहत जल योद्धा पुरस्कार किससे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में हुई है। हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर, ठीक है, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर जो है सियोप्टेरा इवांसे की जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक
दो समोचे महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ? लद्दाख में आरंभ हुआ। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समोचे महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ? लद्दाख में आरंभ हुआ। तो दो समोचे क्या है? दो समोचे महोत्सव है लद्दाख का। कितने वर्षीय? 2 वर्षीय, 2 दिवसीय वार्षिक है। ठीक है, 2 दिवसीय वार्षिक है। एक वर्ष में एक बार होता है, लेकिन दो दो 2 दिन का होता है। 2 दिन का महोत्सव होता है एक वर्ष में 2 दिन का महोत्सव होता है। दो समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ आरंभ किया है? महाराष्ट्र और गुजरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल जो है केंद्र सरकार ने पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी आरंभ किया है। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में आरंभ किया है। ठीक, सेशन आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर। ठीक है, और वीडियो देखिएगा ज़रूर अंत तक। अगला क्वेश्चन है, WHO ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो ये है फेफड़े का कैंसर। तो WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए हैं? यह है फेफड़ों का कैंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका को। हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका को नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माना का प्रावधान है? 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का प्रावधान है, मतलब कि लोकसभा में पारित हो गया सार्वजनिक परीक्षा। जो नकल कराएगा या फिर चीटिंग कराएगा, ठीक है, जो कदाचार करेगा, ठीक, परीक्षाओं से, तो उसको रोकथाम के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 नाम दिया गया, उसको 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। तो हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FAO और WHO के मसालों और पाक जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया? कोच्चि में। तो हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों को कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में। ठीक है, याद रखिएगा कि FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटी का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कहाँ आरंभ हुआ है? किसने आरंभ किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने। तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने आरंभ किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया है। तो याद रखिएगा जरूर कि विद्यांजलि, ठीक है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने आरंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंसर टनल जिगर थंडा S2 का विकास किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंस टनल जिगर ठंडा S2 का विकास किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफाई मैच कहाँ होगा? ये हैदराबाद में होगा। ठीक है, तो फीफा फुटबॉल जो है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? भारत के हैदराबाद में होगा। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच होगा, वो हैदराबाद में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम आरंभ क्या है? राजस्थान में। तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम हाल ही में कहाँ आरंभ हुआ है? राजस्थान में। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम कहाँ आरंभ हुआ है? राजस्थान में आरंभ हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वायुश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में मुख्यमंत्री वायुश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है, ये क्वेश्चन था फरवरी मंथ का करंट अफेयर सीरीज की पार्ट 2 का, ये कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 3 आएगा अगला। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और सीरीज को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।